अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने वाला हूँ कि दुनिया में हज़ारों लोग जो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में विज़िट के लिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए करते हैं, कुछ लोग लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो हज़ारों लोग एजेंटों के हाथों ट्रैप हो जाते हैं और उनके स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो उन्हीं शहरों में मलेशिया भी है जहां हज़ारों लोग जो पाकिस्तानी हैं। तो आज स्पेशल मैं पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूं और पाकिस्तानियों के बारे में बता रहा हूं। तो हज़ारों पाकिस्तानी जो इस स्कैम में आ चुके हैं पहले और आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक उनको बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होगी। तो वो इसी तरह अपने पैसे भी गंवाते रहेंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे और मायूस भी होंगे। तो आज ये जो वीडियो है ये उन भाइयों के लिए है जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं या दोबारा ट्राई कर रहे हैं आने के लिए। तो एजेंटों के ज़रिए आते हैं आज उनके लिए। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये एजेंट सिस्टम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। कुछ टाइम आप वेट कर लें। मुझे उम्मीद है कि इस ईयर के एंड तक ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, आप स्कैम होने से भी बच जाओगे और फेक लोगों से भी बच जाओगे। लेकिन अभी कुछ टाइम है, अभी बहुत से लोग एजेंटों को पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई नया है मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि उसको रेयर इन्फॉर्मेशन मिल सके, एक ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल सके वीज़ा के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, मलेशिया के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो एजेंट हैं आपको साथ फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हो। ये सारा तरीकाकार आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेक जॉब ऑफ़र स्कैम। ये स्कैम सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला स्कैम है। ये जो स्कैम होता है इसमें आपको जो एजेंट होता है वो आपको एक हाई जॉब ऑफ़र लेटर सैंपल के तौर पे भेजता है कि जिसमें बताता है कि जी हाई फाई सैलरी होगी, एकोमोडेशन होगी और फूड फ्री होगा और बहुत से आपको सुहाने ख्वाब दिखाता है। ये वो स्कैम है जॉब ऑफ़र, इसको जॉब ऑफ़र लेटर स्कैम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात वो आपको बताता है कि जी इसकी प्रोसेसिंग फ्री होगी। जब आप इतनी ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, इतना ज़्यादा वो आपको ख्वाब दिखाता है, शीशे में उतारता है, तो आप एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। फिर वो आपको कहता है कि जी प्रोसेसिंग के लिए कुछ फ़ीस एडवांस होगी जो हम एडवांस रखते हैं अपने पास। तो आप एडवांस के तौर पे उसको, और आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है ये ख्वाब देख के कि आप उसको पेमेंट कर देते हैं। एडवांस में वो 2 लाख मांगे, हाफ पेमेंट मांगता है या जितनी भी मांगता है तो आप उसको दे देते हैं। अभी आपको बताता हूं, जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे और आप बिलीव करेंगे कुछ ही दिन बाद, पहले 2-3 दफ़ा वो आपको टरकाएगा, फिर कुछ ही दिन बाद उसका इन्होंने सिमें लेके रखी होती हैं, उस कुछ दिन बाद उसकी सिम वो निकाल देगा और दूसरी सिम उसको एक्टिव कर लेगा। अब आप ना तो उसको कॉल कर सकेंगे, वो जो उसका ऑफिस होगा वो उसने जो एड्रेस दिया होगा वो फेक निकलेगा। तो आप उसको वेरीफाई मतलब कि चेक ही नहीं कर सकते, पकड़ ही नहीं सकते, आप वो ख्वाब देखते ही रह जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं आपको जो भी जॉब ऑफ़र लेटर दे उसको वेरीफाई करें। ये वेरीफाई की सारी मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप एजेंटों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं और ये 100% होता है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं चेक। दूसरा जो स्कैम है वो कॉमन है जी, फेक वीज़ा एजेंट, जो लोग फेक वीज़ा देते हैं। ये जो स्कैम होता है इसमें कुछ लोग ना सोशल मीडिया पर, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, लिखा होता है उस पर वीज़ा अप्रूवल 100%। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वीज़ा अप्लाई होता है या जो वीज़ा अप्रूवल होता है वो एजेंट के हाथ में नहीं होता, वो होता है गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो आपको वीज़ा मिलेगा। एजेंट ये सिर्फ अपने पास से बात करते हैं कि कोई शिकार हो जाए, तो ये एजेंट कभी भी वीज़ा अप्रूवल की 100% गारंटी नहीं देते और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की भी गारंटी नहीं देते। जो आपको ये गारंटी दे रहा है वो फेक है, वो स्कैम है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि वीज़ा अप्रूवल मलेशिया में ख़ास तौर पे एजेंट के हाथ में नहीं होता, ना प्रोसेसिंग का टाइम होता है।
अब आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले क्या करें, जो कंपनी का जॉब ऑफ़र लेटर हो उसको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, उसको वेरीफाई करें। कंपनी का नाम आप सर्च करें। आजकल तो हर चीज़ आपको कंप्यूटर पे ही बैठ के आप कर सकते हैं। कंपनी का, जिस कंपनी का वो जॉब ऑफ़र लेटर है, उस कंपनी को सर्च करें। कंपनियों ने जो एथोराइज्ड कंपनी है, एथोराइज्ड लाइसेंस है, एथोराइज्ड रजिस्टर्ड कंपनी है, वो अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट ईमेल, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, सब कुछ उन्होंने जॉब ऑफ़र लेटर पे दिया होता है। तीसरा जो होता है वो हाई प्रोसेसिंग फ़ीस ट्रैप होता है। तो ये भी आजकल कॉमन है, काफ़ी लोग इस पे इनका शिकार हो रहे हैं। उसके बारे में बताता हूँ आपको। अक्सर एजेंट कहते हैं कि आपको मैं मलेशिया का वीज़ा अर्जेंट तौर पे करवा देता हूँ, और आप से ह्यूज अमाउंट डिमांड करते हैं, जिसमें मेडिकल फ़ीस, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस, ये सारा कुछ आपको बताया जाता है कि जी ये इनकी अर्जेंट फ़ीसें अलहदा होती हैं और नॉर्मल फ़ीसें अलहदा होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो जितने भी वीज़ा अप्रूवल केसेस हैं, ये नॉर्मल ही कहलाते हैं। इनमें अर्जेंट में कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे कुछ ऐसा नहीं होता कि अर्जेंट फ़ीस अलहदा हो। ये कोई पासपोर्ट या आईडी कार्ड तो बन नहीं रहा कि अर्जेंट का 5 दिन में इतने मिलेंगे और 10 दिन में इतने मिलेंगे। ऐसा सिस्टम नहीं है मलेशिया में। इसको फ़ीस एक्सीलेशन प्लान भी, स्कैम भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं। अगर कोई प्रोसेसिंग के दरमियान वक्फे से आपको अर्जेंट फ़ीसें मांगे ये, या आपको ये सब कुछ करे, तो आप समझ लें कि वो स्कैम है। जितना पैसा दे दिया है वो तो दे दिया है, उसके बाद आप बाकी रोक लें, और जब तक काम आपका मुकम्मल ना हो आप बाकी पेमेंट मत करें। नंबर 4 पे आता है फेक डॉक्यूमेंट्स स्कैम। और आपको मैं बताऊं कि आपको पता है कि कितना जदीद टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ़ किस्म की आगे हुई है। कुछ एजेंट जो होते हैं वो आपको फ़ेक जॉब ऑफ़र लेटर, फ़ेक वीज़ा अप्रूवल लेटर, ये सारा कुछ देंगे, लेकिन आप जब तक उसको वेरीफाई ना करें, क्योंकि कुछ लोग जो एजेंट होते हैं एडवांस ले लेते हैं और आपको एक घर के से बना हुआ कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से बना हुआ एक आपको जॉब लेटर देंगे, एक आपको अप्रूवल लेटर देंगे कि जी आपका वीज़ा हो गया, आप बाकी पेमेंट कर दें। तो जब आपको वो देंगे, आप बाकी पेमेंट करने से पहले आप वेरिफिकेशन करें। उसका बाकायदा वेरिफिकेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार मेरे चैनल पे है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल से नहीं भी देखना, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वेरिफिकेशन का तरीका आपको मिल जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद आप बाकी पेमेंट उसको करें। और आप बिलीव करें, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको वो फेक देंगे, ये 100% जेन्युइन लगते हैं। इसमें कोई कलर का, कोई किसी भी चीज़ का मतलब कि डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपने वो चीज़ को पकड़ना है, आम बंदा नहीं पकड़ सकता, तो वो उसका बेहतरीन हल सिर्फ़ और सिर्फ वेरिफिकेशन है गवर्नमेंट से और अथोराइज्ड अथॉरिटी से। आजकल बहुत से स्कैमर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, और ज़्यादातर शिकार होने वालों की तादाद ही सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और मुख्तलिफ ये जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, टिकटॉक वगैरह, उस पर आपको एड्स बाकायदा दे रहे हैं। उन पे मैसेज आता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जो स्पॉन्सर्ड होते हैं कि मलेशिया में इस जॉब की वैकेंसी है, इतने बंदों की ज़रूरत है, इस फैक्ट्री में वैकेंसीज़ हैं, इतने बंदों की ज़रूरत है, तो लिमिटेड वीज़ा स्लॉट है, मतलब कि आपको जल्दी वीज़ा मिल जाएगा, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है कि आप उनसे रब्ता करें। और आपका सबसे पहला जब शिकार होने का वो अंदिया होता है, वो ये होता है कि आप फ़ौरन उसके, वो इतनी इमरजेंसी बातें करता है कि जी फौरी अप्लाई करें, बहुत कम लोग रह गए हैं, तो आप फौरी तौर पे उसका व्हाट्सएप नंबर पे आप क्लिक करते हैं और उसके व्हाट्सएप पे जाके बातचीत शुरू कर देते हैं। मतलब कि आप 25% तो उसके ट्रैप में आ गए। आपने वो जो उसने एड्स में ख्वाब दिखाया, आप उसमें आ गए, 25% तो आप उसके स्कैम में आ गए हो। उसके बाद आपको बचना है। जब कैसे बचते हैं, तो उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करेगा, तो आप कहेंगे कि मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ आधी, तो आप मुझे आप वीज़ा निकलवा के दें। तो भाई ये इस स्कैम से भी बचें आप। अब बात करते हैं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं इन स्कैमरों से। और बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है चीज़ों को। ये बहुत आसान है, आप बिल्कुल किसी के ट्रैप में नहीं आएंगे अगर आप मेरी ये कुछ बातें समझ लेंगे।
तो अब मखसूस बातें हैं वो मैं तकरीबन जितनी भी इस तरह की वीडियोज़ हैं उनमें मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप जो जॉब लेटर है उसको वेरीफाई करें, दूसरे नंबर पे जो कंपनी है उसका बैकग्राउंड चेक करें, हर चीज़ आपको ऑनलाइन चेक होगी। आपकी ऑफिस वेबसाइट चेक करें, गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से, और जो आपका बंदा जो एजेंट बता रहा है उसके हवाले से जो डिफरेंस है वो आप चेक करें। और इसमें सबसे अहम बात है कि अगर आप वाकई रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वीडियोस पे इस तरह देख के ही आप मान लें, आप खुद रिसर्च करें मुकम्मल, हर चीज़ जगह आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और आप जल्दी मत करें, सबसे अहम बात जल्दी मत करें। जल्दी के काम वैसे भी कहा जाता है शैतान के होते हैं, तो आप जल्दी मत करें, आप आराम से सोचें समझें और फिर इस पर अमल करें। अब फाइनल बात करता हूँ कि जी ये बातें मैं जो आपको एंड पे बताता हूँ आपको पता है बहुत अहम होती हैं। सबसे पहली बात कि मलेशिया बहुत अच्छा कंट्री है, जॉब के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से बहुत अच्छा कंट्री है। मैं 4 साल हो गए हैं मलेशिया में हूँ, तो आपको पता है मैं काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। मलेशिया काफ़ी अच्छा कंट्री है, इसमें फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर चीज़ सोच समझ के प्लानिंग के तहत करनी है। और ऐसे एमरजेंसी जो लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, उनके बातों में नहीं आना आपको, ठीक है। और सबसे अहम बात ये बताऊँ कि अगर आप कुछ अर्सा वेट कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। एमरजेंसी है तो फिर तो चलिए और बात है, आप एजेंट वगैरह ढूँढें तो, लेकिन मैं यही मशवरा दूँगा कुछ अर्सा वेट कर लें। ये एजेंटों का फड्डा ख़त्म हो रहा है मलेशिया में, सिस्टम डायरेक्ट हो रहा है, कंपनियां खुद डायरेक्ट हायरिंग करेंगी। उम्मीद है जून के बाद इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन जून जुलाई के बाद उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि इस तरह का ऐलान हो जाएगा। तो बेहतर है आप कुछ अर्सा 2, 4, 6 महीने जहाँ इतना अर्सा वेट किया है वेट करें और उसके बाद अप्लाई करें। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप मेरी बातों पे अमल करें, वेरिफिकेशनें करें, उसके बाद आप पेमेंट करें, उसके बाद आप हर चीज़ करें, प्लानिंग करें आने की। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट भी आपको रेयर और सही मायनों में जो ट्रू स्टोरीज़ हैं मलेशिया के बारे में, दुनिया के बारे में, वो मिल सके। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।